तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 की सीबीएसई की बुक से, क्लास 11 एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 1, जिसका नाम है सेट्स, SETS। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी, जैसे सेट्स हो गई, फिर हमारा टाइप्स ऑफ सेट हो गया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, रो सेट की फॉर्म हो गई कि रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। आपने कई सारी आपकी बुक्स में आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको डिसजॉइंट सेट है, ऑपरेशन ऑफ सेट मिलेंगे, बेंस डायाग्राम मिलेगा और एवरीथिंग, बहुत कुछ मिलेगा पर हमें देखने में लगेगा पता नहीं क्या क्या होगा, ये कैसे होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। आप बस मेरा साथ देते रहिए, मेरे जो वीडियो है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका ये सारा सॉल्व होता जाएगा। मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपका होता जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सेट। तो हमने सुना होगा जब हम मार्केट में भी जाते हैं तो सेट में लेके आते हैं, कह रहे भैया एक सेट साबुन का देना, कि एक सेट मैं सोप का ला रहा हूँ, 3 सोप लगा देते हैं उसमें या 5 सोप लगा देते हैं, तो उसमें वो एक सेट बन जाता है। तो वो हमारा एक सेट हो गया। मैं सेट क्या है, कोई पूछे सेट क्या है, व्हाट इज सेट, तो मैं क्या कहूँगा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप। जैसे मैं कहूँ, मैं भाई इंडिया में जितनी रिवर्स हैं उनका एक सेट बनाओ, तो मैं बना सकता हूँ गंगा, यमुना, अपनी कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, और भी हैं जो भी हैं, मैं सबका एक सेट बना सकता हूँ। मुझसे कहा जाएगा कि भाई कि इंडिया में जो इंग्लिश स्पोकन लोग रहते हैं उनका सेट बनाओ, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बन जाएगा। उससे कहा जाए कि भैया एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, उनमें वॉवल्स का सेट बनाओ, तो मैं इजीली बना सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए आसान है, AEIOU। तो ये मेरे लिए इजीली बन रहा है, ये वाला सेट है। लेकिन सेट कुछ नहीं भी आते। अब मैथ में ना हमारा पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई सेट है कि नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ प्लेयर है किसी टीम के, तो वो सेट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया में क्रिकेट खेलने वाले लोगों के वो सेट बनाओ, तो वो मैं नहीं बना पाऊँगा, वो सेट नहीं है। अगर मेरे से कहा जाए इंडिया में जितने चूहे हैं उनका सेट बनाओ, तो वो भी सेट नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट अ सेट। तो सेट मीन्स कि भाई उसके अंदर जो जो हुई हो वो वेल डिफाइंड हो, उनको मैं डिफाइन कर सकूं। और सेट के अंदर जो हो, जैसे मैंने अल्फ़ाबेट का एक सेट बनाया, और सेट को ना डिनोट कर देते हैं, जैसे ABCD से मैंने A से सेट एक डिनोट किया, A इक्वल टू मेरा एक वॉवल्स का सेट है। तो वॉवल्स हमें पता है AEIOU, तो हमारे इसमें 5 हैं। अब 5 क्या है, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट। इसका एक नाम दिया है मैंने कि A इज एन एलिमेंट, E इज एन एलिमेंट, I इज एन एलिमेंट, O इज एन एलिमेंट, U इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। मतलब ये सभी इसके एलिमेंट है। अब इसको एक साइन द्वारा भी हम डिनोट करते हैं। अब वो एलिमेंट है, वो देखो ऐसे लिखेंगे कितना टाइम लगेगा। मैं अब एक सेट बना दिया मैंने, जैसे 2 4 6 8 10। अब मैं उसको डिनोट करूं, भाई 2 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। तो मैं इसको लिखने के लिए इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, एक साइन है ये वाला, इसको फिजिक्स में आप पढ़ोगे एप्साइलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्साइलन। तो 2 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, ये मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक, इसका बिलोंग्स टू का मतलब मेंबर है। मैं ये भी कह सकता हूँ 2 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। अगर नहीं है, अब जैसे इसमें 1 थोड़ी है, तो मैं क्या कहूँगा, 1 इज नॉट बिलोंग, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो मैं यहाँ डज नॉट बिलोंग टू वर्ड बोल दूंगा, या इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। तो ये पूछा जाए भाई A 2 4 6 8 10, ये इसके क्या है, एलिमेंट है। अब दूसरा इसमें हम समझेंगे सबसेट एंड सुपरसेट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, बस हमने ध्यान से देखना है कि सबसेट का मतलब क्या है। जैसे हम कहें कि इन पाकिस्तान जो है डिवाइडेड हुआ, तो कहाँ से निकला था, हमारे हिंदुस्तान में से ही एक अलग हुआ था, एक छोटा सा
4 सूबे होते हैं पाकिस्तान में, वो 4 सूबे अलग हो गए थे, तो पाकिस्तान इज अ सबसेट ऑफ हिंदुस्तान। ऐसे ही सबसेट का मतलब उससे मिलकर बना है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है A 2 4 6 8 10। अब मैंने एक सेट B ले लिया, तो B क्या ले लिया मैंने 2 4 बस। तो देखो B बना है A से, मतलब जितने भी B के एलिमेंट हैं वो सब A में हैं, तो मैं उसको कहूंगा कि B सबसेट है A का। तो मैं क्या कहूंगा, B इज अ सबसेट ऑफ A। इसको इस साइन से डिनोट करते हैं, ये C बनाकर, B इज अ सबसेट ऑफ A। और A सुपरसेट हो गया B का, जैसे B तो A का सबसेट हो गया और A B का सुपरसेट हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसेट, अब जैसे 2 4 6 7, अब देखो मैं एक B दूसरा सेट ले लिया 2 4 6 8 10, क्या ये सबसेट है? हम कहेंगे इसका, कहेंगे यस सबसेट है, B A का सबसेट है, A B का सबसेट है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हों तो वो इक्वल हो जाते हैं। अब सेट की एक मेरा रह गया था अभी बीच में, पहले बताना था मैंने। तो सेट को हमने दो तरह से लिखते हैं। एक तो हम लिखते हैं उसको, सेट की जो फॉर्म है हमारी लिखने की, विजिबल होगा सभी को, हाँ, दो फॉर्म है। एक है हमारी रोस्टर फॉर्म, या फिर उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैंने अभी ये बोला था कि A-E-I-O-U का एक सबसेट है, तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म में है। A-E-I-O-U मैंने इसमें एलिमेंट डाल दिए और आपको पूरा पूरा दिखा दिया। तो हम कहेंगे कि A जो है ये हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में है। जैसे ये A एक सबसेट है, कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर, 2 4 6 8 10, तो ये भी क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में है। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो दोनों को, तो कैसे लिखेंगे, देखो A X इज सच दैट, ये दो डॉट लगाए मैंने, इसको सच दैट बोलेंगे कि X इसके लिए इज एन X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या करना होता है, उसको डेफिनेशन के रूप में लिखना होता है। और एक चीज और, इसमें एक चीज कॉमन होती है, जैसे अब सभी वॉवल्स हैं, तो एक चीज इनमें एक प्रॉपर चीज एक कॉमन है, तो मैं कॉमन चीज ही इसको ही ऐसे ही लिख सकता हूँ। अब B है, अब जैसे ये वाला है दूसरा A, इसकी बात करें तो हम क्या बोलेंगे, X इज सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। तो ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया मैंने, मतलब एक डेफिनेशन के रूप में लिख दिया, पर उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूंगा। अगर मेरा सेट ऐसा हो 1, फिर हो 5, फिर हो 11, फिर हो 17, फिर -2, 2 0, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में मुश्किल हो जाएगा मुझे लिखना, मैं नहीं लिख पाऊंगा, और तो वहाँ पर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो आप हम कर लेंगे, क्योंकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में उसको सेट को बिल्ड करना है डेफिनेशन के द्वारा, एक हमें पता लग जाए। जैसे हमने एक सेट बनाया A B, एक सेट बना लेते हैं, A बहुत हो गया, तो B एक सेट बनाया मैंने 1 2 3 4 5, ये बना लिया बस। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, X इज सच दैट X इज ए, X क्या है इसमें, X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया और ये मेरा रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब बारी आती है कि एक मैंने अभी बताया था कि सबसेट तो पता लग गया आपको, और इक्वल सेट बता देता हूं एक बार। इक्वल सेट क्या होता है,
इक्वल सेट का मतलब होता है कि इक्वल एलिमेंट हो, नंबर ऑफ तो हो ही हो और वो ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने कह दिया ए एक सेट है 1 3 4, ठीक है, और बी एक सेट है 3 1 4, तो ये ए बी के बराबर होगा। अब इसमें हमने देखा कि 1 3 4 इनका ऑर्डर बिगड़ गया है। जैसे वहां पर 1 3 4 है, अब मेरा 3 1 4 हो गया, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एलिमेंट तो वही है ना, एलिमेंट वही है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी वही है, तो मेरा ये इक्वल सेट कहलाएगा। अब दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। अब देखो कितनी फर्क है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट जैसा कुछ कुछ प्रतीत होता है। अब जैसे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर रहने चाहिए, चाहे एलिमेंट कुछ भी हो, अलग अलग हो चल जाएगा, बस नंबर ऑफ बराबर हो। नंबर ऑफ बराबर का मतलब जैसे ए है 1 2 3, बी है 4 5 6, तो ये इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ पर नंबर बराबर हैं, मतलब एन ए इक्वल टू एन बी, ये हमने लेना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप बी, तो ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट सेट। अब तीसरा मैं आपको बताता हूं नल सेट। ये पूछ लो भाई नल सेट क्या होता है, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी का मीनिंग सबको आता है, एम्प्टी मीन्स खाली, नल मीन्स बिल्कुल नहीं। जैसे मैं कहूं भाई ए एक सेट है, 2 लड़के हैं और वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज कहाँ से पढ़ेंगे हैं। तो अब हम दूसरा इसमें दिखाते हैं, देखो इसका एक बढ़िया एग्जांपल कि x हमारा इज सच दैट x क्या है, x इज 4, ये ऐसे है, और x इज एन नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 4 नेचुरल नंबर है, तो क्या ऐसा एग्जिट कर सकता है? तो हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पूरे पूरे होते हैं, तो वो नेचुरल नंबर 4 के बाद 5 भी आएगा और 4 और 5 के बीच में कोई है ही नहीं, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो अब हम पहले ना एक बार ये और समझ लें कि नंबर्स जो है हमारे कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ये साफ कर देते हैं। यहाँ तक समझ में मुझे लग रहा है सबको आ गया है, अगर नहीं आया है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल दें। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा हर चीज़ की, क्योंकि मैथ में हमें आंसर चेक करने की हम ट्रिक भी बताएंगे। आज से हम रोज एक चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट कराएंगे, और जो आपको नीडेड है कि कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ज़रूर नहीं है मैथ का ही हो, फिजिक्स का, या आप कोई भी और आपको लगता है क्वेश्चन जो आपके माइंड में है वो पूछ सकते हैं, हम उसको किसी भी सोर्स से पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पर n किससे डिनोट करते हैं, सबको पता है। n का मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। थोड़ा गीला हो गया है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो n क्या हो गया, अब n के बाद है हमारा z। z समझेंगे, z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये हमने अगर नहीं पढ़े तो हम आज देख लेते हैं कि n, जब भी हम n कहेंगे ना तो n का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। और जेड को हम क्या शुरू, जेड से हम क्या डिनोट करेंगे, इंटीजर्स।
इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आ गए और उनके एंटी वाले भी आ गए, जीरो भी आ गया, -1 -2 -3 सारे आ गए। ठीक है, ये हमारा सारा हो गया। अब है ये क्यू। क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कोई पूछे रैशनल नंबर क्या होता है, कहते हैं जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाए और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के इक्वल ना हो। एक होता है r, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सेट कहलाता है r। अब आप 5th चैप्टर में अपने पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें दोनों आएंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं 10th क्लास तक, वो सारे रियल नंबर्स ही पढ़े हैं। 10th में चैप्टर था रियल नंबर्स और 8th क्लास में चैप्टर था रैशनल नंबर्स, और 11th में चैप्टर आएगा 5th कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम डिटेल में करेंगे, थोड़ा अच्छे से करेंगे, समझ कर करेंगे। अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई भी सम निकालने में 1.1 1.2 यूँ होती चली जाएगी, और हम ये करके भी दिखाएंगे का सवाल। अब देखिए हमारा दूसरा एक, अब टाइप्स ऑफ सेट कर लें थोड़ा सा। एक हमारा है फाइनाइट सेट। देखो नाम से स्पष्ट है फाइनाइट सेट क्या होता होगा, नाम से स्पष्ट है ना। फाइनाइट का मतलब जिसकी गिनती की जा सके। जैसे मैंने कहा ए एक सेट है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एलिमेंट मुझे पता है कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही एलिमेंट है। जैसे बी एक सेट है 2 4 6 8 10 11, इसमें भी एलिमेंट गिने जा सकते हैं, मैं गिन सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ। तो ये भी क्या है, मेरा फाइनाइट सेट है। उससे पहले मेरे को ना एक बात बतानी मैं भूल गया था उस टाइम। नल सेट जो है, नल सेट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, या तो 2 खाली ब्रैकेट लगा दो, या फिर हम इसको फाई लगाते हैं, फाई। नल सेट को हम या तो फाई से डिनोट करते हैं, या फिर हम ऐसे खाली ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं, कुछ भी नहीं। अगर मैंने यहाँ 0 भी लगा दिया ना तो 0 इज एलिमेंट हो जाएगा, 0 इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो हम फिर से वही आ जाते हैं फाइनाइट सेट। जैसे मैं कहूँ कि भाई x एक सेट है नेचुरल नंबर का, लेस देन 9 या लेस देन 10, तो गिने जा सकते हैं, मैं आराम से काउंट कर सकता हूँ। मुझे जो उसके एलिमेंट्स का नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे पता हो, तो वो मेरा फाइनाइट सेट है। और अब है इनफाइनाइट सेट। मैं कह रहा हूँ कि भाई x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6। अब मेरा 6 से ग्रेटर देन नेचुरल नंबर है, अब पता नहीं कहाँ होते हैं 6 7 8, चलता चला जाएगा, 1000 लाख करोड़ बिलियन, ये पहुँचता ही चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा कभी, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो इनफाइनाइट तक जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो मेरे इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। कंफर्म है? किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, इससे कि हम अगली बार उसको क्लियर कर सकें। ये हमें समझ में आ गया, सबसेट हमारा हो गया। अब है हमारा एक पावर सेट। कोई पूछे भाई पावर सेट क्या होता है, कि हमने ये नाम सुना था पावर सेट। देखो एक एलिमेंट है, जैसे ए एक एलिमेंट है, मैंने यहाँ एक एग्जांपल से समझाता हूँ पावर सेट। जैसे मेरा ये एक सेट है 1 2 3 4 5 6, खाली 5 तक है, तो इसके सारे सेट निकालने हैं। कौन कौन से सेट हो जाएंगे इसके? एक सेट हो जाएगा मेरे हिसाब से 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 5, एक ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 1 3 1 4, मतलब सबका आपस में रिलेशन कर दो। एक हो जाएगा 1 2 3, एक हो जाएगा 2 3 4, एक 3 4 5, 1 2 3 4 2 3 4 5 1 5 4, मतलब एक इसका सबसेट होगा।
खाली ब्रैकेट बस, या फिर हम इसको 5 लिख सकते हैं और एक इसमें सारे एलिमेंट लेंगे, ये भी हो सकता है। तो ये सारे जो सेट्स हैं, इन सारे सेट्स का भी ग्रुप बना दूं तो वो मेरा पावर सेट कहलाएगा। ये पावर सेट है मेरे लिए, इससे सारे सेट बन रहा है मेरे। अब कई बार होता है कि मैं कितने सेट बना सकता हूँ, जैसे मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 3 5 हमारे एलिमेंट्स हैं बी में, तो इसमें कितने सब सेट बन सकते हैं देखें। जैसे एक तो 2 बन गया, एक 3 बन गया, एक 5 बन गया, एक मेरा सबसेट 2 3 हो गया, एक मेरा सबसेट 3 5 हो गया, एक मेरा सबसेट 2 5 भी तो हो जाएगा, एक मेरा सबसेट खाली ब्रैकेट नल सेट मतलब, और एक मेरा 2 2 3 5 हो गया। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। इसका मतलब मुझे पता क्या पता लग रहा है कि जितने एलिमेंट्स है ना, किसमें 3 एलिमेंट है, उसकी 2 की पावर में ले जाओ इसको, मतलब 2 की पावर 3 या 8 हो गए, तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। कंफर्म हो गया कि भाई 2 की पावर में हम उसको ले जाएंगे और उतने ही हमारे सबसेट उसके बन जाएंगे। तो ये हमारा सबसेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम करेंगे इसके ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ये हमारा थोड़ा अच्छा टॉपिक है और विद एग्जांपल समझाएंगे इसको। जैसे एक सेट है ए, एक सेट बी भी ले लेते हैं, 2 4 6 7 8, 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब मुझे ना यूनियन ऑफ सेट निकालना है, ये बहुत काम में आएगा और इसी पे क्वेश्चन पेपर में आता है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, मैं इसको वेन डायग्राम होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उससे भी समझाऊंगा इसको भी कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जैसे ए यूनियन बी है तो मैं कैसे निकालूंगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है सेट ए में जो है वो लिखना है, सेट बी में है जो लिखना वो भी लिखना है, जो दोनों में है वो एक ही बार लिखना है, उसको डबल डबल नहीं लिखना। मतलब ए में है या बी में है या दोनों में है, मतलब सब कुछ मुझे लिखना है। ए यूनियन बी कहते हैं इसको। आप कप की शेप है तो आप इसको ए कप बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए कप बी कितना होगा देखें। अब ए सेट में वन आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा तो दोनों वाला एक ही बार लिखना है, ये नहीं कि मैं डबल डबल बार लिख लूँ 2 2 नहीं। 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 7 8। अब ये मेरा क्या हो गया ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी में मेरे सारे एलिमेंट जो है चाहे ए में हो चाहे बी में हो वो आने चाहिए। अभी मैं इसको ये कैसे करवा के वेन डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा सारा आपको। एक इंटरसेक्शन बी कैसे होता है वो भी देखें। ए इंटरसेक्शन बी, कैप बी भी बोल सकते, देखो कैप की शेप का है कैप। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए में है और बी में है, दोनों में होना चाहिए। मतलब आपकी भाषा में उसको कौवा बोलते हैं, कॉमन रेलू कट्टा। तो जो ए में भी है और बी में भी है वो वाले नंबर हमने लिखने हैं। तो ए में बी में कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है और कुछ नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया है, या मैं इसको कहूँ ए कैप बी। तो ए कैप बी मेरा क्या हो गया जो दोनों में कॉमन है, 2 4 ए और बी दोनों में आ रहा है। अब एक है बच्चों ए माइनस बी, ए में से बी घटाना, सब्ट्रैक्शन। ये इसको क्या कहते हैं देखो, ए माइनस बी का मतलब है कि ए में है बी में नहीं है। मतलब कोई भी एलिमेंट वो ए का मेंबर है पर बी का मेंबर नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी का मतलब खाली ए में हो, बी वाले निकाल देने हैं। मतलब साफ लग रहा है भाई, ए में से बी वाले निकाल दो। ए में है बी में नहीं है, तो वो कौन सा है देखो, जो ए में है 1 है, 2 2 बी में है भाई, वो नहीं लिखना है, 3 3 लिखना है,
5 लिखना है, तो 135 a माइनस बी। ऐसे b माइनस ए लिख देंगे, मतलब b में है a में नहीं है। जैसे कौन सा है, b में है a में नहीं है, 6 7 8, ये देखिए b माइनस ए का मतलब खाली प्योरली b का, a में ना हो वो। उसके बाद अब हम इसको आपको समझाते हैं। ये होता है डिसजॉइंट सेट। कोई पूछे भाई डिसजॉइंट सेट, हमने नाम सुना है, क्या होता है? देखो नाम से स्पष्ट है, ज्वाइन ही ना हो रहा हो। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जिसमें फाई आए, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे ए कह दूं सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, एंड बी कह दूं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। मतलब कोई कनेक्शन नहीं है उनके बीच में, तो वो डिसजॉइंट सेट है। अब मैं इसको ना एक वेन डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कि होता कैसे है। ये सारा वेन डायग्राम से बड़ा आसान हो जाता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। देखो एक बॉक्स बनाया है इसमें, इस बॉक्स को यूनिवर्सल सेट कहती है। सारे सेट का डैडी है, सारे सेट है। अब इसमें ए एक सेट कह दिया, ये एक सेट कह दिया ए, ये एक सेट कह दिया बी। अब इसी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले तो कॉमन वाला देखेंगे। कॉमन इसमें ये आ रहा है, मैं कॉमन इसमें कौन सा आ रहा है, ये। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। कौन कौन से आ रहे हैं? दो, ये जो दोनों में आ रहे हैं 2 और 4, 2 4 दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ लिख दूंगा 2, यहाँ लिख दूंगा 4, दोनों में आ रहा है ना। उसके बाद मेरा a माइनस बी 135, देखो तो a माइनस बी का मतलब a में आ रहा हूँ, b में बिल्कुल पार्ट में जा रहा हूँ। ये है 1 3 5। अब देखो आपके सामने 1 2 3 4 5 a में आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5। अब 2 4 लिख दिया है मैंने b में। अब रो कौन सा गया 6 7 8, ये b माइनस ए। अब कोई पूछे a यूनियन b बताओ, तो मैं कौन सा निशान लगाऊंगा? सारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी सारा आ गया ये। तो ये मैंने वेन डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दिया। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वो क्या होता है, बस उसके बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स वो होता है जैसे ए डैश यू माइनस ए। यू माइनस ए क्या होता है? जैसे मैंने कह दिया u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। अब मैंने कह दिया ये डिब्बे में यूनिवर्सल सेट पता क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। मतलब u क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो a डैश में क्या आएगा? a डैश में वो आएगा, इसमें से 1 2 3 4 5 नंबर निकाल के, मतलब ये डैश में क्या आएगा? सारे नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5। ये मेरा ए डैश हो जाएगा। अगर बी डैश कहा जाए तो बी डैश में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 नहीं है बी में। 3 आ जाएगा, 3 नहीं है। 5 आ जाएगा, और 9 से सारे एबव सारे आ जाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसके बाद मेरा एक फॉर्मूला है जिससे मेरे बहुत सारे सम सॉल्व होंगे। ये मैं समझाऊंगा अभी। एन यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इस फॉर्मूले डायग्राम से हम समझ लेंगे कि क्या होता है। देखो n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 3 और 2 5 और 3 8, 8 ही है ना। देखना 3 और 3 6 और 2 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a
और नंबर ऑफ इन एलिमेंट्स इन बी, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं, 5 हैं और 5 ही इसमें है, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, देखो 2 और 4, ओनली 2 है ना, तो 5 और 5 10 में से 2 ये निकाल दो, देखो 5 इसमें 5 इसमें, तो 2 कॉमन आ रहे थे ना, तो कॉमन वाले में निकाल दिए, तो 8 आ गए, तो 8 ही एलिमेंट्स हो गए। कभी कभी मैं इसको यहाँ पे यूज, अब जब मुझे एन ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना हो जाता है ना, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ये हो गया हमारा। अब हमारा इस सेट में सारा कुछ हो गया है, अब हम एक्सरसाइज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो वो हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, और खुद से करने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉरवर्ड, हमारा इस वीडियो का जो लिंक है उसको आप फॉरवर्ड कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद आपको ये अभी हमारे इसमें ऑनलाइन क्लासेज में आप इसको अच्छे से स्टडी करते रहेंगे। अगर कहीं भी आपको कोई मुझे एडवाइस देनी है, कुछ देनी है, आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस पर ध्यान दे सकूं, और कोई समझ में ना आया हो, कुछ अगर क्लियर करना हो तो वो कर दे, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।